बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्यूज़। मैं हूं बिलाल मुबशर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शहर सांगला हिल के एक ऐसे सहाफ़ी जो मंजे हुए भी हैं, कालम नगार भी हैं और सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ जब ख़बर लिखते हैं तो उसमें खूब महारत रखते हैं। हर रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर अपने तज्ज़िये पेश करते हैं। आज हमने उनके तज्ज़ियों को अमली शक्ल में यानी कि वीडियो की शक्ल में लाने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे जो हालात हाज़िरा पर बात कर सकें, जो कि चंद एक चीदा चीदा गुफ्तगू होगी उसके ऊपर बात करेंगे। रज़ा चौधरी मुन्ना भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नया प्रोग्राम है, नया फॉर्मेट है, हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके चलें। पहले बात करेंगे मकामी हवाले से। आपके प्रेस क्लब में इलेक्शंस हो रहे हैं, उस वाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हुए। दिसंबर में मोस्टली ज़्यादातर जगह पे लाहौर प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद में और दूसरे दीगर शहरों में दिसंबर में हो जाते हैं। हमारे थोड़ा सा एक माह लेट होते हैं। तो गुज़श्ता साल भी फरवरी में हुए थे। अभी 21 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। तो फैसल अली राजपूत साहब कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। तो दूसरा जो मध्य मुकाबल है उसके बारे से क्या कहेंगे? अरसलान अरसलान भी जर्नलिस्ट है, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, नौजवान है। तो देखते हैं, अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी। तो जो कामयाब होगा हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है। बिल्कुल ऐसा ही हम देख रहे हैं कि आजकल जो आपके क्लब के जो लोग हैं वो अपने जो फॉर्म जमा करवा रहे हैं, वो क्या सीन क्या है? देखिए, ये हमारा जो प्रेस क्लब है, रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है तहसील सांगला का। तो उसका सारा प्रॉपर एक तरीका है। तो उसके मुताबिक वो फॉर्म फिल करा लें। मैंने खुद फॉर्म अपना भी फिल कराया। मैं मजलिस आमला का चेयरमैन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने भी कराया था। सही है। इस तरह आपने कहा कि इलेक्शन आप करवा रहे हैं, अब दिसंबर में करवाते हैं लोग, लेकिन आप एक माह लेट करवाते हैं, यानी कि अभी 21 फरवरी को इलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम हुकूमत में चले जाते हैं या सूबाई सतह पे चले जाएं, KPK में भी इलेक्शन की बात हुई, पंजाब में भी इलेक्शन की बात हुई, लेकिन वहाँ पर तो तखीर का शिकार हो रही है। वहाँ पर तखीर की वजह क्या है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अवाम के लिए ये बड़ा परेशानी का मामला बना हुआ है। क्योंकि आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए जी। जो हमें बताया गया, जो अभी तक सो कॉल्ड जमहूरियत पसंदों ने बताया, उसके मुताबिक। और आइन को देखें, अगर आइनी माहिरीन ने भी बड़े तबसरे किए, बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े तज्जिए हो रहे हैं। तो हर एक की एक ही राय मुश्तरका कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए असम्बली तहलील करने के बाद। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये है कि ना कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। गवर्नर के पास जाते हैं तो गवर्नर कहता है कि मेरा काम नहीं है, मैंने असम्बली तहलील नहीं की, मैं ये असम्बली तहलील की है वज़ीर आला ने। तो ज़ाहिर है, जब वज़ीर आला ने असम्बली भेज दी है तो आपने साइन किया, तहलील होगी असम्बली। तो जब तहलील होगी तो उसके 90 दिन के आइन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नर भेज देता है कि अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ, इलेक्शन कमीशन फिर गवर्नर की तरफ भेज देता है। ऐसे मामला जो है गवर्नर इलेक्शन कमीशन के दरमियान चल रहा है। हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए डायरेक्शन दी दोनों को कि इलेक्शन जो है ना, इसको कराने चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर, जो आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। लेकिन उसके अगेंस्ट भी इलेक्शन कमीशन ने रिट पिटीशन दायर कर दी, जो कल खारिज कर दी ना, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी कि नहीं, आपकी ये रिट बनती नहीं है, इसलिए आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और जमहूरियत की हकीकी रूह है जो, उसके मुताबिक 90 दिन के इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो इसके मामले में भी आयन उसके बाद खामोश है। क्योंकि इससे पहले कभी तर्जमा करने की, तशरीह करने की आयन की ऐसी सच ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को, ना कोर्ट्स को पड़ी, ना इलेक्शन कमीशन को पड़ी कि 90 दिन का अबव हो जाए अगर इलेक्शन, तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है कि जो सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं, हम आइन की पासदारी करते हैं, वो आइन की मुनहरफ हो रहे हैं, आइन से मुनहरफ हो रहे हैं। क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आइन के अंदर लिखा है। और दूसरी बात, जो मुनहरफ हो रहे हैं, जो चैम्पियन बने थे, उनको
उनको चाहिए कि आइन की पासदारी करते हुए इलेक्शन में हार जीत तो देखें सबकी हो, कोई जी, पता जी, नहीं किसने जी, जीतना किसने जीतना, सही लेकिन बात है। इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल यही सही। आइन की असल जो है ना रूह है, और ये जमहूरियत का हुस्न है। ऐसे ही खान साहब ने भी टिकटों के हवाले से जो है ना कबीना का आगाज़ कर दिया है, जो कमेटी तश्कील दी है टिकटों के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे, संगला हिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट किसको मिलेगी? लेकिन ये अभी तो 2-3 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि रोज़ाना कहते हैं कि पीटीआई की टिकट हमारी जेब में है, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। ठीक है, तो जो पिछले उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तारिक सईद घुमन साहब, जी, जी, ठीक है ना, वो थोड़े मार्जिन से इलेक्शन हारे। सही। ठीक है, तो जब लोग टिकट की बात करते हैं ना, चंद इनके जो रहनुमा है वो टिकट की बात करते हैं कि हमारे पास है, तो मेरा ख्याल पार्टी ये भी देखेगी कि जो गुज़श्ता हमारा उम्मीदवार था वो थोड़े से वोटों से हारा है, तो उसको अबलाइज करना है या नहीं करना, या नए कैंडिडेट को देना है। तो ये तो फैसला सियासी पार्टियों का है ना, उन्होंने डिसाइड करना है कि वो किसको टिकट देते हैं। देखते हैं अभी किसको मिलता है टिकट। लेकिन जिसको भी मिला टिकट, मैं तो बार बार कहता हूँ, जिसको भी मिला टिकट उसको तगो अपनी खुद करनी पड़ेगी तो इलेक्शन जीतेगा। ये नहीं हो सकता कि पार्टी ने पार्टी के टिकट पैसे दे पे दिया और इलेक्शन जीत जाएगा। वैसे ये, लेकिन अगर हम देखें जो दो अशखास का अगर हम बात करते हैं, कर सकते हैं कि मलक आजम साहब और तारिक सईद घुमन, जो पार्टी में बहुत पुराने हैं और काम भी कर रहे हैं। इस बार मलक आजम साहब भी मुतवक्किल उम्मीदवार हैं और साबिक चेयरमैन बैतुल माल पंजाब भी रह चुके हैं। लेकिन इनके सामने अगर जिनका क्या मुकाबला होगा पार्टी के अंदर ही, वो चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब हैं, जो कि 2 बार के मेंबर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं। हल्के में उनकी जान पहचान भी है, या यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त अगर बर्जीस्तार के बाद जिसका सबसे ज़्यादा असर रसूख है या उनके मद्दे मुकाबला हम कह लें, तो तारक महमूद बाजवा ही हैं। मेरे एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो भी उम्मीदवार हैं एमपीए के। अगर तारक महमूद बाजवा भी एमपीए के उम्मीदवार हैं और तारिक सईद घुमन और मलक आजम भी होते हैं, तो फिर पार्टी टिकट किसको देगी? देखें जी, अगर तो ग्राउंड रियलिटी देखें और अवामी नुमाइंदगी और अवामी जो पजीराई देखें, तो वो तो तारक बाजवा साहब के साथ है। सही। क्योंकि वो 2 दफ़ा एमपी रह चुके हैं। उसके बाद उनका डेरा आबाद है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का काम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। जिसका हो रहा है वो तो खुश ही खुश है, जिसका नहीं हो रहा वो भी खुश जा रहा है, क्योंकि उनका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा है। और दूसरी बात, अवाम में जो उनकी जड़ें मजबूत हैं। अगर एज कंपेयर किया जाए उन दोनों से, दूसरे कैंडिडेट से, तो बहुत फ़र्क है तारक बाजवा साहब का और उन दोनों का। एज कंपेयर करें अगर, तो तारक बाजवा साहब के पास वोट बैंक है ज़ाती है उनका अपना भी, और इंक्लूड कर दें अगर पार्टी का, फिर तो वो बहुत मजबूत कैंडिडेट बन जाते हैं ना। फिर ऐसे ही है, अपना अपना तज्जिया है। ऐसे ही है कि इलेक्शन दिन 12-1 बजे खत्म हो जाता है। पता चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इनका आपस में मुआवजा कर लेते हैं, जो कि इलाकाई सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं, आगे जाके हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाले से बात करेंगे, चौधरी बलूचिस्तान साहब के वाले से, लेकिन हम थोड़ा सा इसी मौजू को ही लेके चलते हैं। बाजवा साहब के वाले से हम बात करें, बाजवा साहब की शमूलियत से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान मौजूद हैं। अरशद साई साहब मौजूद हैं, शबाब मुख्तार भट्टी हैं, मियाँ आतफ साहब है, मलक आजम साहब, तारिक सईद घुमन साहब, मियाँ शफीक साहब, मियाँ ज़फ़रुल्लाह साहब, सज्जाद रंधावा साहब। ये सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी तरीके से और किसी न किसी ओहदे पर फायज रहे ही हैं। उन्होंने खूब इंजॉय भी किया है उस टेन्योर को। लेकिन जब भी पार्टी को ज़रूरत पड़ती रही है, तो ये चंद लोगों पर मुश्तमिल काफ़िला लेकर हमेशा ही शहर सांगला से गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तारक महमूद बाजवा साहब जब से पार्टी में आए हैं, पार्टी में भी थरथल्ली मचाई हुई है, मकामी सतह पर भी और नेशनल सतह पर भी। ज़मान पार्क में जो आए दिन तारक बाजवा साहब डेरे डाल के बैठे हुए हैं, खान साहब के लिए जो पहरा दे रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इससे पहले तो पार्टी का ये हाल है कि पार्टी वैसे ही धड़ेबंदी का शिकार है। पीटीए जो है लोकल सतह पे, जी, जी, तो इसमें बहुत बड़ी एक ये भी वजह है कि लोकल सांगला हिल की सतह पे कोई ऐसा इनका लीडर नहीं है जो नुमाया नज़र आए। सही, आसपास के गांवों के लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना मतलब अफेक्ट नहीं करता। तो तारक बाजवा साहब जब से ये पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, ठीक है, उन्होंने अपनी हैसियत खुद पार्टी को मनवा दी है। धरना हो या कोई रैली हो, अभी ज़मान पार्क में लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा जुलूस या इज्तिमा या मजमा लेकर तारक बाजवा साहब जा रहे हैं। और जब भी पार्टी इनको कॉल करती है, ये
ये हर दफ़ा ही पहले से ज़्यादा बंदे लेके जाते हैं। तो अगर इनसे कंपेयर किया जाए फिर मतलब कंपेयर तो इनके पार्टी के लोगों के साथ ही करना है ना जी हमने। जी। तो अगर कंपेयर किया जाए तो दूसरी पार्टी का जो हल्का एन ए 111 के या पीपी 131 के कायदीन है, वो कोई मतलब आप देख लें नुमाया नहीं कोई ऐसा बंदा है कि जो काफिला लेके गया हो। जो इमरान खान ने धरने दिए इस्लामाबाद के, लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त भी आपने देखा कि लोग ट्रेन पे बैठ के खुद चले गए, एक दो जो अपने आप को लीडर कहते हैं, और बाकी वो कोई बंदा उसके साथ नहीं सही। गया। इसी तरह ये भी है कि ये अभी जमान पार्क में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है सिवाय तारक बाजवा के जुलूस के और उनके लोगों के। ये दूसरे लीडर भी चाहते हैं लेकिन ज़रा उनका स्टाइल डिफरेंट है, भाई साहब का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर ना पोस्टें बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हर दूसरी तीसरी खबर में ये एक खबर शामिल होती है कि बाजा साहब 26 फरवरी को एक रैली निकाल रहे हैं। उस वाले से क्या कहेंगे, किस तरह की रैली है और क्या मकसद है उनके? देखिए जी, उनके लीडर ने कॉल की है कि रैलियाँ निकालो। अभी तो उन्होंने कल की कॉल दे दी है कि वो अपना गिरफ्तारियाँ, उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया गिरफ्तारियाँ देने का। तो रैली निकालनी है जो उनको, यही मकसद है, उनको गिरफ्तारियाँ देंगे। तो हर सियासतदान सियासी गिरफ्तारियों से नहीं डरता कभी भी। सियासतदान का ये हुस्न है कि वो सियासी गिरफ्तारी देगा, वो हीरो बन के निकलेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे डरना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गिरफ्तारियों का लीडर ने ऐलान कर दिया तो चंद लोग उम्रा करने चले जाए और बस ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हीरो बनने का एक मौका मिल रहा है, हीरो बनना चाहिए, उनको सही देनी है। चाहिए गिरफ्तारियाँ। आपने कहा कि सियासी गिरफ्तारियां हीरो बनाती हैं, हमने माजी में देखा है कि सहाफ़ियों को भी गिरफ्तारियों ने हीरो बना दी, इस पर क्या कहेंगे? सहाफ़ियों के साथ तो जी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पर इज़हार इज़हार की आज़ादी नहीं है। ठीक है, और जब से ये रजीम चेंज हुई है उसके बाद तो सहाफ़ियों पर बड़ी सख्ती आई। अरशद शरीफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, वो उनको शहीद कर दिया गया। पहले मुल्क से उनको बाहर जाने पर मजबूर किया गया, उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। फिर मुतअद्दिद सहाफ़ी जो गिरफ़्तार हुए, उसमें इमरान रियाज़ है, जमील फ़रूकी है, ठीक है ना, और भी उससे पहले अगर चले जाएँ तो मतीउल्लाह जान, हामिद मीर, और मतलब इस तरह के बड़े बड़े नाम जो है, इन पर सख्ती रही। लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं मुल्की लेवल पे, वो कभी भी इस मामले पे एक नहीं हुई हैं, ग्रुप बंदी है इसमें भी। गुज़श्ता गवर्नमेंट में जो मुखालफिन थे, मतलब हुकूमत पर तनकीद करते थे, हुकूमत के बंदे या दूसरे तीसरे अदारे, उनको पकड़ दकड़ करके उनको मतलब सख्ती उन पर रही। अभी अभी भी जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये दूसरे ग्रुप वाले तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पे, तो इन पे सख्ती आ गई है। तो होना ये चाहिए था कि सब जो अपना तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, सबको यकजा हो के एक प्लेटफार्म पे हो के शाने पे शाना मिला के सबको एक आवाज़ होकर इसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि आज एक ग्रुप की बारी है, कल दूसरे की आएगी, ऐसे बारियां लगी रहेगी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। आज़ादी इज़हार राय का ये मतलब जो है ना, वो कहते हैं कि बड़ी आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियन बनते थे, जुलूसों में, जलसों में, सियासी स्टेज पे बातें करते थे, उनका चेहरा भी सबने देख लिया। तो जब तक सहाफ़ी एक नहीं होंगे, उनके साथ ये ऐसे ही ज़्यादतियाँ और जुल्म सितम और पाबंद सलासल उनको किया जाता रहेगा। सही है। अगर पाबंद सलासल के ऊपर ही थोड़ा आगे चले, तो जिस तरह हुकूमत ने अवाम को पाबंद सलासल किया हुआ है, महंगाई की शक्ल में पेट्रोल 272 रुपये पर लीटर हो चुका है, यानी कि जो 150 वाला पेट्रोल था जो इमरान खान की हुकूमत में मिल रहा था, मैं तो उस वक्त भी उसके ख़िलाफ़ था कि 150 क्यों है। अब हम ये परेशान हैं, हम बतौर सहाफ़ी कि हम 150 के हवाले से तो हम बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, अब 272 के ऊपर हम जाकर क्या करें। महंगाई का जो बोझ आवाम के ऊपर डाला गया है, जिनका मंशूर था महंगाई मार्च लेकर जो चले थे, जो इमरान खान को गिराने के लिए चले थे और जिन्होंने महंगाई को ख़त्म करना था, महंगाई को इस सतह पर लेकर चले गए हैं। महंगाई आवाम को कितना मज़ीद मजबूर करेगी मरने के लिए। देखिए जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया जो है,
हमारा काम है अवाम की आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाना, जी जी हुकूमती मानों में पहुँचाना अवाम की आवाज़। ठीक है, जब हम मीडिया वाले अवाम की आवाज़ की बजाय हुकूमत के तर्जमान बन जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर सिस्टम बड़ा ख़राब होता है। ऐसे ही जो महंगाई अभी आई हुई है, कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा, कोई इस पे प्रोग्राम नहीं कर रहा। थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद उनको डायरेक्शन आ जाती है कि इसको ना चेंज कर दें, इसको फॉर्मेट को चेंज करें। इस तरफ नहीं आना, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट देती है। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई जो है ना, मुल्क की सतह पे बदतरीन, मतलब मुल्क की तारीख में बदतरीन महंगाई अभी आ रही है। जी जी ओवरऑल कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई, जी जी महंगाई का एक सुनामी आया, जी जी लेकिन उस पर साबका गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक ना कंट्रोल कर लिया। अभी हालात जो थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे कि रजीम चेंज होने के बाद जो महंगाई का अभी सुनामी आया, या जो अभी जिन महंगाई का बाहर निकला हुआ है ना, इसने तो कोई किसी को नहीं छोड़ा। आप अपना यकीन करें कि मतलब जो बंदा 25-30 हज़ार या 50,000 कमाने वाला है, वो अपने घर का बजट नहीं बना सकता। सही ठीक है, सही जो चीज़ 500 की थी वो 1500 की हो गई है। मतलब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन महंगाई में 100% इजाफा हो गया। ऐसा ही है। तो मिडिल क्लास जो था ना, वो ख़त्म हो गया, वो गरीब हो गया, अमीर अमीर से अमीर तर हो गया। और एक मैं और बात आपको बताता चलूँ, शायद मतलब ये भी सोशल मीडिया पे या अक्सर डिस्कस होता है कि हमारे रिजर्व जो है वो अभी 2 पॉइंट समथिंग बिलियन पे रह गए हैं, जो गुज़श्ता गवर्नमेंट में, पीटीए की गवर्नमेंट में 16 बिलियन से ज़्यादा थे। ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जिसके साथ हमारा कंपैरिजन है, हम जंगे भी लड़ी, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। ठीक है ना, हम इकट्ठे एक साथ आज़ाद हुए। उनके 576 बिलियन डॉलर रिजर्व है, और मुकाबले में हमारे क्या है, हमारे 1 रुपया भी नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारे हमसाए, अब देख लें अफ़गानिस्तान देख लें, अपना बांग्लादेश देख लें, इवन के ईरान देख लें, जिस पे पाबंदियाँ कई सालों से चली आ रही हैं, उनकी इकानमी हमारे से स्ट्रांग हो गई है। ये तो सही तो बात हमारी है। इकानमी जो है ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है, इसका मतलब बहुत सारा किरदार मुआशी दहशत गर्दों पर है, कि जिन्होंने मुआशी दहशत गर्दी की, उन्होंने यहाँ से डॉलर निकाल के पाकिस्तान के बैरून मुल्क शिफ्ट किए। उसमें सियासतदान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। ठीक है ना, उसमें सारे इकट्ठे सब आ जाते, एक तबका नहीं है। जो मुआशी दहशत गर्दी पाकिस्तान के साथ हुई है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चूँकि हम आप बात जिस तरफ लेके चले गए हैं उससे तो हमें और डर लगना शुरू हो गया, लेकिन एक खुशखबरी जिसके बाद हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, जो हमारे शहर सांगला हिल में एक तहलके की तरह फैल रही है कल से, कि हमारे जो मौजूदा एमएनए साहब हैं चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर साहब ने एक ऐलान कर दिया है कि जो फ़ंड रुके हुए थे शाहकोट रोड के हवाले से वो मैंने जारी करवा दिए हैं। फंड जारी हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर है कि अब उसके ऊपर जल्द काम शुरू हो जाएगा। फंड रुकवाए किसने थे और फंड जारी कैसे होगी, इस बारे से क्या कहेंगे आप? देखें, ये शाहकोट वाली रोड जो है ना, ये बीच में जो 4-5 किलोमीटर का जो सेक्शन है, इस पे ये इसको बददुआ लग गई किसी की। अच्छा। ये पहले चौधरी सरवर साहब जो साबिक गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने इफ्तिताह किया। साईं बुजदार ने इसका इफ्तिताह किया, मतलब उसने फंड जारी किए। फिर गवर्नर सरवर ने किए, फंड जारी किए तगोदों की, इसको उन्होंने आगे इफ्तिताह भी किया इसका। ठीक है, उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला बन गए, उन्होंने भी किया। उससे पहले दो माह ट्रस्टी वज़ीर आला बने हमजा शहबाज, उन्होंने, उनकी पार्टी ने भी बड़े नारेबाजी की और सोशल मीडिया पर बड़ा शोर डाला कि हमने ये फंड रिलीज़ करा दिए, तो ये जल्दी सेक्शन जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आज तक ये सेक्शन मुकम्मल नहीं, 2-3 इसके अंदर ना गवर्नमेंटें गुजर गई। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती वो सड़क जूं की तूं पड़ी हुई है, वो गर्द उड़ा रही है, डस्ट उड़ा रही है, लोगों के आने जाने वालों के सर में डस्ट पड़ रही है, इंक्लूड सियासतदानों के, क्योंकि ज़्यादातर उधर से गुजर के जाते हैं
क्योंकि अपना हमारा डिस्ट्रिक्ट ननकाना है, तो वहाँ रोड है जिधर से सब गुजर के जाते हैं, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट भी, आम लोग भी, जनता भी, ठीक है ना। तो अभी जो ये अपना फंड रिलीज की बात हो रही है, तो फंड तो पहले ही रुकवाए किसने थे, ये भी सारा शहर जानता है, ठीक है। रिलीज किसने करवाए? मेरा ख्याल रिलीज तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन काम उसका स्लो था। जितने पैसे ठेकेदार को मिलते हैं वो करवा देता उतना, जब पैसे उसको बंद हो जाते हैं वो काम अपना ठप करता है, ब्रेक लगाता है और चला जाता है। आजकल एक और सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि बरजीज ताहिर साहब, अंजुमन ताजरा के 2-3 ग्रुप है ना ये, अंजुमन ताजरा में तो उनको भी बरजीज ताहिर साहब कह रहे हैं कि अगर आप एक हो जाए तो मैं मेन बाजार में टफ टाइल लगवा दूंगा आपको। अरे भाई यार क्या बात है, आप कहते हैं कि मैं मरकजी रहनुमा हूँ और है भी आप MLA माशाल्लाह 6 दफ़ा आप मुंतखब हुए, तो काम आप काउंसलरों वाले कर रहे हैं। ये काउंसलर लेवल के काम है, टफ टाइल लगवाना, नाली बनवाना, सोलंग लगवाना, ठीक है ना। तो ऐसे ना करें। जब काम की बारी आती है, जो काम आपसे अधूरा रह जाता है, कंप्लीट नहीं होता, तो आप उस वक्त कहते हैं यार मैं तो लेजिस्लेटर हूँ, मेरा काम तो नहीं है कि ये काम करवाना, मैं तो कानून साजी कर। आपके एक इंटरव्यू में चौधरी साहब बात करते हैं कि मेरा काम ये नहीं है, मैं तो लेजिस्लेटर हूँ, मेरा काम कानून साजी करना है, ठीक है ना। जब आपका काम ही कानून साजी करना, तो फिर सर आप कानून साजी करें। ये काउंसलर लेवल के काम है, उनको करवाने दें। तो बदकिस्मती है कि ये जो अदारे इन कामों के लिए बने हैं वो फंक्शनल नहीं है। आज आके खासकर जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है ना, तो वो ये बड़ा नवाजते अपने MNA MPO का ना, ठीक है ना। एक तरीका कार है ना पार्टियों का, तो ये अपने MNA MPO को बड़ा नवाजते, फंड्स देते हैं। हालांकि मुल्क की हालात देखें तो खजाना खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फंड अपने MNA MPO को दे रहे हैं। अभी बुतानी साहब थे, अगले दिन वो स्पीच कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए, तो स्पीच सारी उनकी फंड के ऊपर ही थी। तो पिछली गवर्नमेंट ने मुझे इतना दिया, इसने मुझे इतना दिया, ये मेरा फंड नहीं दे रहे, ऐसे इकबाल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो गिले शिकवे अपने कर रहे थे। तो बात सिंपल ये है कि शाहकोट रोड जो है ना, अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में शाहकोट रोड बन जाए, क्योंकि हम तो जब से देख रहे हैं 30-35 साल हो गए हैं, सांगला हेल की गिरदोनवा की सड़कें हमने कभी भी कंप्लीट नहीं देखी। यहाँ पर हमने हमेशा गर्द उगती देखी इन सड़कों में, ठीक है ना। और सांगला हेल के लोकल जो सड़कें बनी हैं, ये भी फिर वो कहते हैं कि एक सियासी रहनुमा का नाम लोग बार बार लेते हैं, खासकर सहाफ़ी लेते हैं। यार क्यों ना लें, जिसने काम करवाया उसका नाम हम लेंगे, तो बंदे दोहल लेंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? जो काम किसी के ज़िम्मे है उसको करना चाहिए यार। अगर आप मुकाबला करें काम की बिना पर, अगर आप अच्छे काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो हम आपका नाम लेना शुरू कर देंगे। तारक बाजवा साहब ने लोकल रोड बनाए, पहले खंडरात था ये शहर के अंदर, बिल्कुल ठीक है, मुश्किल उन्होंने लोकल रोड बनवाया, तो जाहिर है जिसने बनवाया उसका नाम ही लेना ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस चल रहा है बस, ठीक है ना। एक मैं और अपना बात करना चाहता हूँ कि हर गवर्नमेंट जो है ना, जो काम ख़राब हो जाता है, जो उसकी दस्तरस से बाहर निकल जाता है, वो कहते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट ने ख़राब किया, पिछली गवर्नमेंट ने ख़राब किया, ठीक है ना। तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों में, निजी महफिल में बैठ के अक्सर बात में करता हूँ कि यार ये पिछली करके इतनी पिछली पीछे ना ले जाए कि कायदे आज़म को, ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहना कि यार सारा उसका किया जा रहा था, जो ये काम अभी नहीं हो रहा। तो ऐसे ना करें। 30 साल हो गए आपको गवर्नमेंटें वक्फे से करते, तो हालात ख़राब जो हुए हैं, जो माशी हालात ख़राब हुए हैं, या ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, इसकी ज़िम्मेवारी यार थोड़ी सी लें। ये सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठ कर कुल्लाए अमल बनाए, उसके मुताबिक चले, अवाम को रिलीफ दे। अवाम बेचारी पिस गई है महंगाई में, लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए, ठीक है ना। जिसका किराए का घर है वो किराया नहीं दे सकता, बिजली के बिल ये वो सारे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग वाकईतन परेशान हो गए हैं, ठीक है ना। अब जिंदा उसने रहना कि जिसको बाहर से डॉलर आ ले, ठीक है, या जो अपने बाप के पैसे चोरी कर रहा है उसने जिंदा रहना, अदरवाइज सर मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो गई। बहुत शुक्रिया जी मुन्ना भाई, आपने वक्त दिया और हालात हाजरा के बारे में हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ कि हमने फैसलाबाद रोड बनते हुए देखा, बले रोड जो सांगला से बले रोड है वो भी हमने बनता देखा,
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुन्ना भाई भी और हम सब इंशाअल्लाह शाहकोट रोड बनता भी देखेंगे, मर्द बलोच रोड भाई बनता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि काम करवाने वाले तब्दील हो जाए, वो मुस्तकबिल में एमएन एमपी ना हो, लेकिन कोई और होगा, लेकिन काम ज़रूर होगा। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।